हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, आईएमएफ के बारे में। हम देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कब होती है, इसमें कितने मेंबर्स हैं और इसका मकसद क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF is a international financial institution headquartered in Washington DC, consisting of 190 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world while periodically depending on the World Bank for its resources. Formed in 1944, started in 27 December 1945 at the Bretton Woods Conference, primarily by the ideas of Harry Dexter White and John Maynard Keynes. It came into formal existence in 1945 with 29 members countries and the goal of reconstructing the international monetary system. It now plays a central role in the management of balance of payments, difficulties, and international financial crisis. Countries contribute funds to a pool through a quota system from which countries experiencing balance of payment problems can borrow money. As of 2016, the fund had XDR 477 बिलियन। देखो, ये जो कहानी मैंने आपको बताई ना, ये कहानी कुछ नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे देता है, जो मनी प्रोवाइड करता है टू इट्स ग्रुप मेंबर्स इन द आवर ऑफ नीड। उधार भी देता है, लोन भी देता है, ऐसे भी देता है अपने ग्रुप मेंबर्स को। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ग्रुप मेंबर को मनी प्रोवाइड करता है इन द शेप ऑफ लोन, कभी कभी ऐसे भी दे देता है, और ताकि कंट्रीज जो है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए, अच्छे से डेवलपमेंट कर पाए। इसलिए ये मनी को रेगुलेट करता है, रेगुलेट नहीं करता है, बल्कि ये हेल्प प्रोवाइड करता है टू इट्स मेंबर नेशंस, टू इट्स मेंबर कंट्रीज। इसके बारे में थोड़ा और भी देखेंगे। देखो, हमारे सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, अब ये देखो लोगो सा देखो, एब्रिविएशन क्या है, IMF। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फॉर्मेशन कब हुई है? फॉर्मेशन हुई है 27 दिसंबर 1945, 75 ईयर्स एगो। इसकी टाइप कौन सी टाइप का है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ IMF? सो वी आर गोइंग टू रीड इट्स पर्पस। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट international monetary cooperation, facilitate international trade, foster sustainable economic growth, reduce poverty around the world, makes resources available to members experiencing balance of payments difficulties, prevent and assist with recovery from international financial crisis. Where is its headquarter? Headquarter is in Washington DC, US. और रीज़न, इसका रीज़न क्या है? इसका एरिया कौन सा है काम करने का? इसका कोई पार्टिकुलर या कोई खास एक एरिया नहीं है, बल्कि ये पूरी वर्ल्ड वाइड में काम करता है और सारी कंट्रीज को, सारी नहीं बल्कि जो इसकी मेंबर ग्रुप्स हैं उनको हेल्प करता है। अब देखेंगे हम 190 कंट्रीज इसकी मेंबरशिप, 190 कंट्रीज हैं जिनके पास IMF की मेंबरशिप है। अगर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके MD कौन है? हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये इसकी MD है। अगर चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करूं तो ये इंडिया से है, गीता गोपीनाथ। मेन ऑर्गन इसका
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। स्टाफ कितना है? 2400 तक स्टाफ है। ओके, अभी देखो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ज़्यादा तो नहीं पढ़ूंगा। इसका काम क्या है? इसका काम है पैसे प्रोवाइड करना, इसका काम है लोन प्रोवाइड करना। टू होम? इट प्रोवाइड्स लोन्स टू द कंट्रीज, टू इट्स मेंबर्स। किसके लिए? ताकि वो डेवलपमेंट करें, वो ग्रोथ करें और वो डूबे नहीं। प्रोग्रेस करने के लिए ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कंट्रीज की। Through the fund and other activities such as the gathering of statistics and analysis, surveillance of its members' economies, and the demand for particular policies, the IMF work to improve the economies of its member countries. देखो, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि इन कंट्रीज़ के लिए ही हेल्प करता है, अपने ग्रुप मेंबर को हेल्प करता है, इनकी इकॉनमीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और इसके लिए लोन वगैरह देता है। हमें क्या याद रखना है? इसका प्रेसिडेंट एमडी कौन है? इसका हमारे जो इंडिया से गीता गोपीनाथ है। हमें वो भी देखना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। और इससे पहले वो इंडिया में, गोपीनाथ जी वो जो है वो इंडिया में केरला में एडवाइज़र थी। हमें ये देखना है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। और क्या देखना है? और इसमें खास तो कुछ है नहीं, बल्कि हमें इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है, इतनी ही बातें याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन सब्सक्राइब, शेयर। सो थैंक यू एंड बाय।